असल ये शक्ति प्रदर्शन है। हम भी इसको शक्ति प्रदर्शन ही कह रहे थे। हमको लगा कि अब बीजेपी ने एक्सीलेटर पर पांव रख दिया है, गियर बदल लिया है, और जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में जब बीजेपी के कार्यकर्ता नेता सड़क पर थे, उनसे बातचीत हो रही थी, तो उनका जोश हाई था। जोश में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब तो नित्यानंद राय सीएम बनेंगे, अब तो बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन ये सारा जोश फुस पटाखा साबित हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्लॉप शो और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बहुत दिनों के बाद इस शो में आपसे मुलाकात हो रही है। लंबे वक्त तक आपका पसंदीदा शो फ्लॉप शो हमने बंद रखा, किसी कारण की वजह से, व्यस्तता की वजह से हम आपके सामने ये शो लेकर हाजिर नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर हम आपके सामने ये शो लेकर हाजिर हैं और जाहिर तौर पर इस शो में ये सवाल, बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल कि क्या नीतीश कुमार के हाथों मजबूर बीजेपी, अब बीजेपी का खेल उसके कार्यकर्ता भी नहीं समझ पा रहे हैं। यह सवाल क्यों है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। कई लोगों से बातचीत होती है, बीजेपी के नेताओं से बातचीत होती है, जो बयान सामने आ रहे हैं जेडीयू बीजेपी के, वो भी उसको भी समझने की कोशिश होती है। कई लोगों के फोन आते हैं, उनसे भी बातचीत होती है। कई जानकारों से राय लेता हूं, उनसे भी बहुत कुछ समझने की कोशिश करता हूं। और सबसे बड़ी बात जिनको लेकर यह सवाल है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर, कि क्या भारतीय जनता पार्टी का खेल अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं समझ पा रहे हैं, उस बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत होती है। दरअसल बड़े पैमाने पर बीजेपी ने तैयारी की। जेपी नड्डा बिहार आए, आज अमित शाह बिहार आए, और जो तैयारी थी, जो लोगों का हुजूम था, सड़कों पर जिस तरह से पटना पट गया बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कल आज, उससे लगा कि दरअसल ये शक्ति प्रदर्शन है। हम भी इसको शक्ति प्रदर्शन ही कह रहे थे। हमको लगा कि अब बीजेपी ने एक्सीलेटर पर पांव रख दिया है, गियर बदल लिया है, और जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में जब बीजेपी के कार्यकर्ता नेता सड़क पर थे, उनसे बातचीत हो रही थी, तो उनका जोश हाई था। जोश में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब तो नित्यानंद राय सीएम बनेंगे, अब तो बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन ये सारा जोश फुस पटाखा साबित हुआ। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगा होगा कि इतनी बड़ी तैयारी, इतने बड़े बड़े नेताओं का बिहार आना, और यह सब कुछ जेडीयू पर सर्जिकल स्ट्राइक है, यह सब कुछ जेडीयू के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन है। और अब तो बीजेपी बता ही देगी जेडीयू को, अब तो नीतीश कुमार को समझा ही दिया जाएगा ठीक से कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं। लेकिन सच्चाई यही है, बीजेपी की हकीकत यही है कि वो नीतीश कुमार के हाथों मजबूर है। और मजबूरी यह है कि नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू है। नीतीश कुमार के दरवाजे हर राजनीतिक खेमे के लिए खुले हुए हैं। बीजेपी की एक और दिक्कत है, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार के मुकाबले कोई चेहरा नहीं है, फेस क्राइसिस है। और यही वजह है कि कल तक बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को यह लग रहा था कि अब तो जेडीयू पर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा, बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, और बीजेपी के बड़े नेता जब आए हैं तो इसका शंखनाद हो गया है। ये सब कुछ फुस पटाखा साबित हुआ और आज बीजेपी की तरफ से यह बयान सामने आ गया। नीतीश कुमार 2024 में भी हमारे साथ हैं, 2025 में भी साथ हैं, और सिर्फ 2024-25 की बात क्यों, आगे भी साथ रहेंगे। और ये किसने कहा? बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा। एक वक्त था, एक दौर था जब नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका गिरिराज सिंह नहीं छोड़ते थे। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार आगे भी साथ रहेंगे। तो फायर ब्रांड नेता की पहले जुबान बंद कराई गई, बीजेपी ने जुबान बंद कराई। यही कारण है कि नीतीश कुमार के खिलाफ
जिस तरह से मुखर हुआ करते थे इन दिनों नहीं हैं, और आज ये बयान दिया कि नीतीश कुमार आगे भी साथ रहेंगे। आगे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन इन बयानों से ये साफ हो गया कि आखिरकार नीतीश कुमार के हाथों बीजेपी कितनी मजबूर है। नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार छोटे भाई होकर भी, और सिर्फ छोटे भाई नहीं है जेडीयू, बीजेपी के मुकाबले सीटों का फासला भी बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके नीतीश कुमार बड़े भाई की तरह बीजेपी को ट्रीट करते हैं। नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर सरकार चलाते हैं, अपनी शर्तों पर गठबंधन चलाते हैं, और ज्यादातर बार सरेंडर अगर कोई नजर आता है तो वो बीजेपी नजर आती है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।